ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। प्रधानपति ने नवनिर्वाचित प्रधानपति पर वोटरों को से की लिखित शिकायत। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव को हुए लगभग 3 सप्ताह होने को हैं। चुनाव के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में प्रत्याशियों ने नवनिर्वाचित प्रत्याशियों पर वोटरों को लुभाने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए वे जिले के आलाधिकारों सहित सूबे के मुखिया व चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दे रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद मुरादाबाद के भगतपुर टाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत थिरियादान का ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। ग्रामवासियों के कहेनुसार नवनिर्वाचित प्रधानपति व परिवार के कुछ सदस्य ब्लॉक में ही कुछ पदों पर कार्यरत है, जिन्होंने ब्लॉक के कुछ अधिकारियों की साठगांठ के चलते कुछ ग्रामवासियों को शौचालयों की 11 अप्रैल 2021 किस्त के 6,000 रुपए डलवा दिए थे व कुछ लोगों को 12,000 रुपयों के चेक दिए थे, जिन्हें पॉलिंग के बाद लोगों से वापस ले लिए थे, जिसकी लिखित शिकायत पूर्व प्रधान सहित ग्रामवासियों ने सूबे के मुखिया, चुनाव आयोग व जिले के आलाधिकारियों से की है, ताकि जांच होकर वोटरों के लुभाने के आरोप में कानूनी कार्यवाही करके दोबारा से चुनाव कराने की गुहार। लालिया देवी। कहाँ की रहने वाली है? ठिकादान। अम्मा ये बताइए कि आपके यहाँ जो प्रत्याशियों द्वारा चेक का लेन देन में कुछ तरह का आपको कोई चेक मिला था? मिले। किसने दिया था? रात पानी। कितने का चेक था? 12,000। 12,000। क्या क्या के दिया था? सुभाष दादा कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके गांव में कुछ एप्लीकेशन हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि यहाँ पर प्रधान द्वारा पैसे वैसे, क्या मामला है कि आपको कोई पैसा मिला था? हमें सर 12,000 का चेक मिला। किसने दिया था? राज्यपाल ने। क्या कह के दिया था? ये कह के दिया था कि आपकी जो लेटरिन है हमें जो है बनवा तो सका नहीं, ये 12,000 लो और लेटरिन बनवा लो। मैंने कहा भाई हमारी लेटरिन बनी हुई है, तो बोले रख लो तुम। तो हमने जो है रख लिया चेक। 26 तारीख को वोट पड़े। वोट के दिन तो सब इधर उधर रह गई हैं वोटोबाजी में। अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? हमने कार पे 12,000 के चेक के चक्कर में कार पे लगाई मोहर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मोहर लगाई, पूरा दिन मान लो इलेक्शन में ही रहे हम। सुबह को अपने खेत पे चले गए हम। आए राजपाल सिंह घर हमारे, बोले भैया कहाँ हैं? बोले हमारे घर में बोले वो तो ना खेत पे गए। तो बोले कि वो ऐसा करो तो वो चेक दे दो और किताब दे दो, तुम कहाँ भागे फिरोगे इसमें कोरोना में, और हम तुम्हारे जो है खाते में पैसा लगवा देंगे। वो जो चेक और किताब ले गए। जब हम जंगल से आए तब हमारी घरवाली बोली वो राज्यपाल आए ऐसे ऐसे, चेक ले गए किताब ले गए। मैं बोला भाई तुमने क्यों दे दी? ले गए। जब हम गए किताब, मैंने कहा भैया वो पैसा लगवा दे। बोले पैसा वैसा तो लग जाएंगे। तो मैंने कहा भैया हमारी किताब और चेक दो। बोले ना, किताब ले जाओ, चेक नहीं। तो आपका कहने का मकसद ये है कि आपने जो वोट से हमसे वोट लिया गया, मतलब पैसे का लालच देके आपसे वोट लिया, धड़ी से लिया गया। सच तो ये है। मेरा जसवंत सिंह। जसवंत जी कहाँ के रहने वाले हैं? ठिकादान। क्या आप इस ग्राम में प्रधान पद प्रत्याशी थे? पत्नी थी हमारी। आपके द्वारा काफ़ी एप्लीकेशन दी गई है, क्या मामला है? हमारे यहाँ मामला ये है, जो हमारे यहाँ जो जीती हैं प्रधान श्रीमती पूजा देवी, उनके पति जो हैं राजपाल सिंह, वो ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं वो। उनके जो भतीजे हैं विशेष कुमार, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं ब्लॉक में। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दोनों ही कार्यरत हैं। और इनके जो एडीओ पंचायत हैं वो हैं श्री चंद्रपाल सिंह जी। इन तीनों ने मिलकर 40 नाम फीड करे गांव के। चुनाव से पहले आचार संहिता चल रही थी, हमारे अधिकारों पर रोक लगा दी थी और प्रशासन नियुक्त कर दिए हुए। अच्छा, तो आपका इसका मतलब पूर्व में आप प्रधान थे जी। तो फिर क्या हुआ? पत्नी प्रधान थी हमारी श्रीमती सुनीता रानी। इससे पहले जब हम लोग, हमें ये जानकारी हुई, हमारे संज्ञान में आया ना ये नाम फीड कर रहे हैं, तो हमने एडीओ साहब से लिखित में व्हाट्सएप पर कहा तो आप कोई भी पैसा डालने से पहले गांव में सत्यापन करें मौके पे जाकर, उसके बाद में पैसा खातों में डालें। और हमारे सेक्रेटरी साहब जो थे श्री हरि सिंह जी, उन्होंने लिखित में सूचना दी कि हमारे ग्राम पंचायत ठिरियादान और 2 अन्य गाँव थे, बोले यहाँ शौचालय की आवश्यकता नहीं है। आपका कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो इस समय निर्वाचित प्रधान बने हैं
उन्होंने वोटरों को लुभाकर पैसे इस तरह से वो जीते हैं। तो आपने जो ये एप्लीकेशन दी है, इसका तात्पर्य, इसका क्या, इसका उद्देश्य क्या है आपका? उसका उद्देश्य ये, मैं वहीं बात लेकर आना चाह रहा था। जब उन्होंने कहने के बावजूद भी 40 लाभार्थियों के खाते में, अपात्र लाभार्थियों के खाते में पैसा डाल दिया 6-6 हज़ार रुपये। लोगों से कहने लगे हम बिलों के मालिक हैं और जो हम चाहेंगे वो होगा। प्रधान और सचिव ना चाहते हुए भी हमने जो है आपके खाते में 6-6 हज़ार रुपये डाल रहे। उस बात का लोगों को विश्वास हो गया। विश्वास होने के बाद चुनाव वाली रात हमारे यहाँ इलेक्शन जो था 26 तारीख का था। 26 से पहले 25 की रात में उन्होंने क्या काम करा, 12-12 हज़ार के 80 चेक 80 परिवारों में दे दे चुपके से। लोगों को पहले वो सब विश्वास था ही, महीने 6-6 हज़ार रुपये ये दे चुके हैं, तो ये बात वाले आदमी हैं और ये एडीओ पंचायत इनके घर के हैं और ये इनकी बात सही होगी। तो उन्होंने 12 हज़ार के चेक 80 परिवारों में बांट दिए और कहा न ये तुम्हारे राजपाल सिंह जो थे प्रधानपति, राजपाल सिंह जो कोऑर्डिनेटर हैं ब्लॉक में, तो उन्होंने अपने खाते के चेक SBI खाते की चेक बुक से काट कर 12-12 हज़ार के लाभ उनके खाते में दे दे। रात में देने के बाद में उनसे कहीं ना हमारे कार का ध्यान रखना है, निशान हमारा चुनाव चिन्ह कार है और इस चेक ये जो है 12 हज़ार हम आपको दे रहे हैं, ये पैसा शौचालय का है। और अगले दिन सुबह को मतदान हुआ 26 तारीख में और उन लोगों ने जो है कार पर निशान का मोहर लगा दी और वो जो है अगले दिन उनको चेक वापस ले ले लोगों से। ज़्यादातर चेक वापस ये क्या ले लो ना, तुम कहाँ परेशान हो गए और हम तुम्हारा पैसा एक खाते में डाल देंगे सीधा। जो वो चेक मेरा नाम जितेंद्र चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम ठरियादान का। अच्छा, आपके गांव में कुछ लोगों का कहना है कि जो इस समय वर्तमान प्रधान बने हैं उन्होंने शौचालयों के नाम पर चेक दिए थे, कि आपको भी कोई चेक मिला था? मुझे मिला था। कितने का चेक मिला था? 12 हज़ार रुपये। क्या कह के दिया था? वोट के चक्कर में हम तुम्हारी लैट्रिन बनवाएंगे और लैट्रिन का पैसा आए और वोट तुम हमें दो। हमने वोट दिया। किसने दिया था आपको ये चेक? राजपाल ने। तो आपके यहाँ का शौचालय नहीं था? तो उसके बाद फिर आपने उन्हीं के चुनाव चिन्ह पर निशान लगाया? जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उनके अगले दिन को, वो चुनाव से अगले दिन को आए, उन्होंने कहा किताब और वो दे दो, हम पैसा तुम्हारे खाते में डलवा देंगे। हमने किताब और वो दे दिया उन्हें। किताब। तो आप इसको क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपको जो वोट लिया वो पैसे मतलब वोट के चक्कर में चेक दिया या लैट्रिन के चक्कर में हमारे साथ 420 हुआ। ना तो हमें लैट्रिन का पैसा मिला और ना ही हमसे किताब भी ले ली और चेक भी ले लिया, हमारे साथ धोखा हुआ। अच्छा, ऐसे आदमी के साथ में प्रशासन से आप किस तरह की कार्रवाई को उम्मीद रखते हैं? प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम हरिओम सिंह, आपकी ग्राम पंचायत का नाम? ग्राम पंचायत ठरियादान। जो इसमें वर्तमान में निर्वाचित प्रधान बने उनसे आपका क्या संबंध है? मेरे मैं भाई बहू है, वो मैं देश। अच्छा, आपका नाम क्या होता है? हरिओम सिंह। हरिओम जी, आपको कभी आरोप लग रहे हैं कि प्रधानी जो इसमें वोटों से एक दिन पहले आपने कुछ लोगों को चेक दिए थे जिसके एप्लीकेशन भी हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये चेक चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये हमारा गाँव में लेन देन चलता रहता है और चेक कोई सरकारी नहीं है, अपने निजी खाते का चेक है। बेचारा हमका खाते में पो देंगे तो हमने चेक दे दिया, सब तौर पर उनको हम पर पैसे थे। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले आपने चेक दे दिया, बाद में उनसे चेक वापस दे दिया। ये झूठ है, ये बेवकूफ़ सब झूठ है। अच्छा, दूसरा आरोप आपको पर लगा कि जो इस समय शौचालय आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद में भी आप ब्लॉक में रहते हैं। ब्लॉक में आप दोनों, कौन आपके परिवार के 2 लोग हैं, क्या नाम है, किस पद पर हैं? हाँ, वो तो एक वो है, वो है खंड प्रेरक है, ये प्रधानपति। अच्छा, प्रधानपति। और आप? मैं रोजगार सेवक का पति हूँ। अच्छा, आपको तो ये आरोप लगा है कि आपने लोग संबंधित अधिकारियों के मेरी वजह से 42 नाम शौचालयों के फिट करे हैं, उनके पैसे भी आ गए? नहीं, ये तो पहले की प्रक्रिया चल रही है। शौचालय बजट था सरकार का, वो डाल दिया, हर पंचायत में डाला। अच्छा, जो आपके ऊपर आरोप लगे इनके बारे में बिल्कुल निराधार है, सब झूठ है, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया। चुनाव ईमानदारी से हुआ है, 80 वोटों से जीत हुई है।